हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जियो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो आज 20 तारीख है, तो एमपी पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो उन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले समय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर कहाँ पर है? अमृतसर में है, पंजाब में है, अमृतसर पंजाब। स्वर्ण मंदिर का एक और नाम है अमरिंदर साहिब, ठीक है, अमरिंदर साहिब। क्वेश्चन आता है अमरिंदर साहिब से भी। तो स्वर्ण मंदिर जो है अमरिंदर साहिब जो है कहाँ पर है? तो अमृतसर में है और ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो ये पहला क्वेश्चन था जो जीएस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएस ओपन का खिताब 2021 का किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जो है यूएस ओपन का खिताब जीता है। 2021 का स्टार्ट हो गया है। तो देखिए ये टूर्नामेंट जो होते हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा 4 ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। पुरुष और महिला अलग अलग होते हैं और एकल में अलग होता है। उसके बाद दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। क्या होता है? फ्रेंच ओपन। और तीसरा जो ओपन होता है उसे बोलते हैं विंबलडन। क्या बोलते हैं? विंबलडन होता है, ठीक है। ये होता है ब्रिटेन में। कहाँ होता है? ब्रिटेन में आयोजित होता है। टेनिस प्रतियोगिता है ये। और चौथा होता है यूएस ओपन। क्या होता है? यूएस ओपन। तो ये यूएस ओपन जो होता है, ये यूएस ओपन का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है, 2021 का। तो याद रखिएगा आप लोग। और बाकी का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन किसने जीता। नेक्स्ट है, इंदौर के पहले कमिश्नर कौन थे? तो हरिनारायण चारी मिश्रा जी जो थे इंदौर के पहले कमिश्नर थे, है ना। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी है। क्या है? व्यावसायिक राजधानी का क्वेश्चन आता है। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से भी जानी जाती है, मिनी मुंबई, ठीक है, मिनी मुंबई। दूसरी चीज, इंदौर ने 5वीं बार जो है हमारे देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नाम दर्ज करवाया है, पंजाब, ठीक है, 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है इंदौर। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम, ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम। जैसे कि मानव का देखें तो होमो सेपियंस होता है मानव का, ठीक है। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। आलू का सोलेमन ट्यूबरोसम किसका है? ये आपका आलू का है। और अगर सोयाबीन का देखें तो ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। गेहूं का बता दिया है मैंने, टिटिकम एस्टिवम, ये 4-5 और भी बताए, उसमें आ सकते हैं अगले शिफ्ट में क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय पर मुख्यमंत्री कौन रहे? तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। अर्जुन सिंह जो है सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आया हो, आने वाले समय आए। रातापानी अभ्यारण्य स्थित है, तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश में लगभग 28 से 30 जो है अभ्यारण्य स्थापित हुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही है। 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 6 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं। 6 में प्रोजेक्ट टाइगर की प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1974 में लागू हुआ और पहले कानाकेशी नेशनल पार्क, उसके बाद इंडिया में अगर देखा जाए तो 1973 में लॉन्च हुआ। ओके, टाइगर मेंट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कैलाश सांकला को बोलते हैं। अब ये रातापानी जो अभ्यारण्य है ये टाइगर के लिए संरक्षित किया गया है, मतलब टाइगर को यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा इस अभ्यारण्य में, तो इसलिए ये अभ्यारण्य जो है पूछा गया है। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी को ऐतिहासिक
ऐतिहासिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोगों ना, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत आया था, ठीक है, वास्को डी गामा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो समुद्री मार्ग और भारत की खोज जो है अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन एक ही साथ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक ही साथ पूछा जाता है। और ये ऐतिहासिक विटामिन के रूप में भी इसे जाना जाता है। जैसे अमेरिका की खोज किसने की है? तो अमेरिका की खोज की है कोलंबस ने। किसने की है? कोलंबस ने। किसने की है? कोलंबस ने की है। ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है तुलसी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो तुलसी महोत्सव आयोजित होता है उज्जैन में। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और पहला राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, और पहला नंबर का राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश ही हुआ करता था, क्योंकि बाद में जो है छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के कारण मध्य प्रदेश का एरिया जो है कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया। राष्ट्रमंडल 2021 के खेलों का आयोजन जो है कहाँ होगा है, ठीक है, कहाँ होगा? तो ये बर्मिंघम कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल 2021 के खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये पूछा गया है। उज्जैन को सिंधिया के अधिकार में से कब सौंपा गया? तो सिंधिया के अधिकार से उज्जैन को जो है 1773 ईस्वी में सौंपा गया था। ये भी क्वेश्चन आया है। तो हिस्ट्री वाले जो भी क्वेश्चन आपने नहीं लगाए हैं मध्य प्रदेश के, तो मैंने हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब किए हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। और राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया रहे, ये भी याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव कौन है? तो सुधीर रंजन चौधरी जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में प्रमुख सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो विदिशा जिले से है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और इन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ जो है शांति के नोबेल पुरस्कार के साथ, ठीक है, इन्होंने अपने क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश से बाहर भी जो है बचपन बचाओ आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी विदिशा जिले के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, यह भी मैंने बताया था आपको, आलू का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट है मछली किस वर्ग में आती है? पीसीज नहीं है, पाइसीज है वो। पाइसीज जो है, पाइसीज एक वर्ग होता है जिसमें सारी की सारी मछलियाँ आती है। जैसे एक होता है एवीज, क्या होता है? एवीज के बाद मेमल्स, और मेमल्स के बाद आपका एम्फीबियन मतलब उभयचर, ठीक है। अगला आता है रेप्टाइला मतलब रेंगने वाले, और पाइसिस का मतलब होता है मछलियाँ। पाइसिस का मतलब मछलियाँ। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, ये 4 वर्ग और ये 5 वर्ग। ये वर्ग आप लोग जो है कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इस पर भी हम लोग जो है एक स्पेशल वीडियो बना देंगे क्वेश्चंस का, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा लेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, ओके। अगला है रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था 22 जनवरी 1988 में वेस्टइंडीज और भारत के मध्य यह पहला मैच हुआ था। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, कहाँ पर है? ग्वालियर, याद रखिएगा। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है यह स्टेडियम। अगला है आगा खां कप किससे संबंधित है? तो आगा खां कप है हॉकी से संबंधित।
हॉकी, याद रखिएगा हॉकी। आगा खां कब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का अधिकांश भोजन किस अंग में पचता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत का भी कौन सा भाग? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाला हिस्सा जो है छोटी आंत का, उस हिस्से में ज़्यादा पचता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भोजन का पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो सबसे पहले भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, और सॉरी मुख से स्टार्ट हो जाता है। और मुख से स्टार्ट होने के बाद जो है वो आपके आहार नाल में जाता है। कहाँ जाता है? ईसियोफोगस में जाता है। ठीक है, ये रहा आपका लीवर, ईसियोफोगस में जाता है। ईसियोफोगस के बाद स्टमक में आता है, कुछ एंजाइम द्वारा इसे तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। वहाँ पर जो है सेपरेट वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साइंस के, वहाँ पर आप इसको एक बार डिस्क्राइब रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है भरहुत में किस स्तूप से सबसे अधिक अवशेष मिले हैं? भरहुत में अशोक के, ठीक है, अशोक के जो है स्तूप के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो भरहुत स्तूप याद रख लीजिएगा आप लोग। अशोक का जो है अवशेष मिले हैं। अशोक मतलब इससे ये पता चलता है कि अशोक का शासन इन क्षेत्रों में भी था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की तामा नगरी किसे कहा जाता है? तो मलाजखंड बालाघाट जो है मध्य प्रदेश की तामा नगरी कहा जाता है। भारवेली भी आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान में रखें। अगला है दूध से दही किस जीवाणु से बनता है? तो लैक्टोबैसिलाई जो जीवाणु है उससे दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलाई। तो इतने क्वेश्चन जो है हमने जो है डिस्क्राइब किए हैं। तो लगभग 10-12 मिनट में मैंने आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आए हुए थे, और जो क्वेश्चन छूट गए तो आप कमेंट कर प्लीज़ बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी मैंने एनालिसिस किए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आने समय में जो है आने वाले समय में इसी से संबंधित जो है बहुत सारे पुराने प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे तो आपको वही के वही जो है कुछ क्वेश्चन कॉपी करके मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एलिब्रेट हुए हैं, मतलब घुमा फिरा कर पूछे गए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जब लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करें कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।